शिक्षा का अधिकार यही है। मेरा सवाल यही है कि जो सियासत करते हैं आखिर वो मुद्दों की बात नहीं करते हैं और धर्म की बात करते हैं, और जब वो धर्म की बात करते हैं, धर्म पर कटाक्ष करते हैं, तो फिर यूपी के मुखिया ने उनको जवाब देने के लिए अपना एक बयान सामने ला दिया। तो आपको क्या लगता है अब राजनीति में मुद्दों से ही तब धर्म की बात कर रहे हैं क्या लोग, ऐसा कहे क्या? जो लोग धर्म पे बात कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो। बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, विकास पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात हो, विदेशों से काला धन वापस लाने की बात हो। निश्चित तौर पे कुछ युवा भी आपसे जानेंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान सामने आया और सनातन धर्म को लेकर उन्होंने कहा कि इसे कोई खत्म नहीं कर सका, औरंगजेब का भी उन्होंने उदाहरण दिया, आपका क्या कहना है? जिस तरह से राजनेता राजनीतिज्ञ जो है वो धर्म को अब आधार बना रहे हैं अपने बयानों में, क्या कहना है? देखो, अभी जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं सारी एकजुट होकर इंडिया नाम दी है। इंडिया के ऊपर भी टिप्पणी चल रही है, लेकिन अभी जो करंट टाइम का बयान आया वो एक नेता का नहीं है, 4 से 5 नेताओं का बयान है जो सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं। कोई सवाल उठा रहा है इसका जन्म कब हुआ है, इसकी स्थापना कब हुई, ये इसका संस्थापक कौन है, ये इसका उदय कब हुआ। तो इस तरह के बयान करने से वो अपने आप को और गर्त में ले जा रहे हैं। जो इंडिया पार्टी है वो इस तरह के बयान करके उसका सपोर्ट करके पार्टी पर भी प्रभाव पड़ेगा क्या इस तरह के बयान अगर कहें, कहीं ना कहीं वो अपनी राय धर्म को लेकर अपनी राय, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है ये जो पार्टी बनी है, जो अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ जुड़े हैं, इस पर भी प्रभाव आ सकता है? इस पे 110% प्रभाव आ सकता है। देखो, ठीक है नीतीश, मैं लौटता हूं। अपना अपना विचार। ठीक है नीतीश, तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश एक बार फिर से रुक करते हैं। नीतीश, मुख्यमंत्री का जवाब माकूल है, लेकिन सवाल तो यह है कि सनातन को लेकर की ऐसी बातें करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या कोई राजनीतिक मकसद है कुछ नेताओं का जिसे वो पूरा करना चाहते हैं और इस वजह से सनातन को निशाने पर ले रहे हैं? निश्चित तौर पर लोगों का तो यही कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति का एक बड़ा अंग दिखाई दे रहा है सनातन को लेकर, क्योंकि अब मुद्दों से भटककर सनातन पर आ गया है सब कुछ, और अब यूपी के मुखिया ने इसका जवाब देने का पूरा मन बना लिया है और इसके ये जो बयान है वो किसी का एक आधार माना जा रहा है। लेकिन कुछ और भी लोग हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या राजनीति में मुद्दों से ऊपर अब धर्म को लेकर चर्चा होने लगी है क्या? ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा कि पूरे देश में और पूरे प्रदेश में यही चल रहा कि धर्म पे राजनीति की जाए, न विकास पे की जाए, न शिक्षा पे की जाए, न बेरोजगारी पे की जाए, न भ्रष्टाचार पे की जाए, न कि जो है समान शिक्षा के अधिकार पे की जाए। जनता त्रस्त है कि न किसानों की बात की जाए, न नौजवानों की बात की जाए। जनता त्रस्त है और ये लोग उसको घुमाना चाहते हैं, यानी मूल मुद्दे से भटका के वोट लेना चाहते हैं और सियासत करना चाहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है भारत देश के लिए। युवा पीछे बैठे हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप लोगों से जानते हैं कि जिस तरह से राजनीति हो रही है और उसमें धर्म की बात होने लग रही है। अब यूपी के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि जो सनातन धर्म है शाश्वत है, आपका क्या कहना है? जो राजनेता है वो धर्म को आधार बना रहे हैं, क्या सही है क्या? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब विकास की बातें होनी चाहिए, लोगों के रोज़गार की। कोविड में इतने लोग, मतलब हेल्थ सर्विसेज जैसे बहुत ख़राब थी, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए। फिर काफ़ी लोग गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रिपरेशन करते हैं इलाहाबाद में और यूपी के मल्टीपल जगहों पे। तो जो लोग धर्म को लेकर बयान देते हैं, कभी डेंगू, कभी अन्य माध्यम से, कभी ट्वीट करके धर्म पर सवाल उठाते, ऐसा क्या है? सनातन पर सवाल क्यों उठने लगे? आपको क्या लगता है? युवा नहीं, मतलब ऐसे मैं सही बताऊं तो किसी भी नेता को सिर्फ धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। मतलब किसी भी नेता को, मैं किसी पार्टी पर्टिकुलर नहीं हो रहा हूँ उस चीज़ में, लेकिन किसी भी मतलब पार्टी को ऐसे किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू या आप बताइए, आपका क्या कहना है? मैं भी कहने की हालत में नहीं हूँ। जी आप बताइए। जी, जैसे डेवलपमेंट होता है तो किसी एक सब बैलेंस लेके चलना चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ के उसी पे खींचातानी करते रहना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए कि हर डेवलपमेंट भी हो। राजनीति में बयानों पर संतुलन रखना चाहिए, ये युवाओं का कहना है। प्रबुद्ध जन है, आपको क्या लगता है? अब मुद्दों से ऊपर धर्म को लेकर वो एक बयान दे देंगे और सारी बहस उन्हीं पे आके टिक जाएगी, और अब अंत में यूपी के मुखिया को बोलना पड़ा है। क्या में आने के लिए मोहम्मद गोरी से लेकर के अब तक धर्म का उपयोग होता आया है, लेकिन किसी ने समाज के हितों की बात नहीं सीखी है। समाज कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, युवा कैसे आगे बढ़ेगा, धर्म तो तब हम निर्माण कर। बात इनसे पूछ लें, आप बताइए कि जिस तरह से धर्म को लेकर इस तरह के बयान आ रहे हैं, कभी कोई गलत बयानी कर लेता है, तो क्या सुर्खियां बटोरने का माध्यम है या इसके पीछे कोई साजिश लगती है, राजनीतिक मंशा लगती है, क्या लगता है? नहीं, इस टाइम जो भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र रचती है, ये सारा खेल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। ये खेल
नागपुर के हेड ऑफिस से चलता है। समाज को तोड़ने का, किस तरीके से समाज को तोड़ा जाए और वोट में अपने में तब्दील किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। लेकिन बात ये है, कभी शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, मूल मुद्दों पे कभी बात नहीं करते। ये धार्मिक उन्माद फैलाना, राजनीतिक द्वेष, धर्म पर सवाल तो अन्य नेता भी उठा रहे हैं। और अगर बात करें तो बीजेपी से जुड़े हुए लोग, तो अगर बात करें यूपी के मुखिया की, तो उनका जवाब देने का काम कर रहे हैं। सवाल तो उधर से उठे, इन्होंने तो जवाब दिया। नहीं, अभी आज का बयान है, जो मत्स्य मंत्री हैं वो कश्यप जी, उन्होंने अभी कहा पाकिस्तान वाले जब वो इंडिया का प्रत्याशी जीत रहा है, सेकुलर विचारधारक प्रत्याशी जो जीत रहा है, दारा सिंह चौहान जी हार रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तानी जो लोग आए हैं, वो आज का बयान है, उस पर कार्रवाई कब होगी? धार्मिक उन्माद कौन फैलाता है? धार्मिक उन्माद फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री और विधायक हैं। सनातन पर चर्चा कौन करता है? सनातन पर लगातार धार्मिक पे जो बात करी जाएगी, धार्मिक जब बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं और कोई नहीं करता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? पार्टी विशेष का ना ये कह रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, पार्टी विशेष जो इन्होंने कहा कि पहले ये लोग उभारते हैं मुद्दे को, भटका के वहाँ ले आते हैं, धर्म पे, सनातन धर्म पे, मंदिर मस्जिद पर, हिंदू मुसलमान पर पहले ये लोग घुमा के लाते हैं। अन्य दल वाले उसको लेके कुछ ना कुछ बोलते हैं तो उस पर जो है मुद्दा गर्म हो जाता है। हकीकत क्या है कि ये लोग मुद्दों से भटका कर शासन सत्ता हासिल करना चाहते हैं, जो बहुत ही गलत है, देश के हित में नहीं है। से भटकाकर शासन और सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। आप, कुछ और भी लोग हैं, आपसे बात अधूरी रह गई थी, तो आप बताइए, इस तरह के बयान देकर क्या मुद्दों से भटकाने की साजिश है या शासन सत्ता हासिल करने की साजिश है, या क्या कह रहे हैं? इस समय जो भी माहौल चल रहा है, मोदी अपना कार्य कर रहे हैं, G20 समिट भी हो रहा है, इस टाइम पे ऐसे भड़काऊ बयान देकर देश में बदलाव का माहौल बना रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। वो अपना कार्य आसानी से करते जा रहे हैं, इससे इनका कार्य और आसान हो जा रहा है, चुनावी काम और भी इनके लिए सरल होते जा रहे हैं। सनातन धर्म को लेकर इस तरह के बयान देना, डेंगू, मलेरिया, इन सारी चीजों पे कहीं ना कहीं ले आकर अपने बयानों को टिकाना, ये क्या है? इसके पीछे क्या? ये भारत है और ये सबसे सहनशील भारत देश ही है। या जो सनातन है वो भी बहुत ही सहनशीलता है, यहाँ कुछ भी बोल सकते हो आप, भारत को, सनातन को, यहाँ पे कोई अभी एक पिछला केस वो होगा, आपने नुपुर शर्मा का सुना, जिसमें एक छोटे से बयान पे उन्हें सच्चाई बोली और पूरा विश्व एक तरफ है कि ये जो सनातन धर्मी हिंदू हैं, इनका वोट केवल बीजेपी को ही मिलने वाला है। बीजेपी क्योंकि धार्मिक पार्टी है, ये और सारे धर्मों का सम्मान करती है और सारे धर्मों को लेकर के चलती है। मुझे लगता है कि उसी के विद्वेष में इन लोगों ने सनातन धर्म को गाली देने का एक बितंदा खड़ा किया है। इन्हें लगता है कि ये हमको तो वोट देने वाले नहीं है, हमको तो जो राष्ट्रद्रोही होगा, मुझे तो वोट देने वाला वो होगा जो सनातन का विरोधी होगा, जो आतंकवादी मानसिकता के लोग होंगे वो हमारे साथ हैं। तो उन्हीं को खुश करने के लिए मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि हिंदू और सनातन को गाली दो तो जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो हमारे साथ आ जाएंगे, और इसीलिए हिंदू और सनातन को टारगेट किया जा रहा है। जी मयूर, बीजेपी अब सिर्फ जवाब देने का काम करे। पिछले कुछ दिनों से देखें तो जो सनातन को लेकर के बयानबाजी हुई है, बीजेपी ने संभल कर बोलने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में सूत्रों ने बताया कि उन्होंने कहा कि भाई सभी इस मसले पर ना बोले, जिम्मेदार लोग बोले और सही से बोले। और मोर्चा संभाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो बीजेपी की तरफ से तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जवाब देने का काम किया जा रहा है।